गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग छायावाद के चतुर्थ स्तंभ श्रेष्ठ कवित्री महादेवी वर्मा को पढ़ रहे हैं, जिनका हम लोगों ने कल साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाओं को पढ़ा। आज से हम लोग पाठ्यक्रम में सम्मिलित उनके 3 गीतों में से आज पहला गीत पढ़ेंगे। हालांकि परीक्षा में अब पद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्नों का उत्तर तभी संभव है जब हम उस कविता को, भाव को समझें, उस कविता के अर्थ को समझें, उसकी व्याख्या को समझें। अतः सरप्रमुख हम लोगों को कविता के भाव को, उसकी व्याख्या को समझना होगा। चलिए हम लोग सीधा महादेवी वर्मा के प्रथम गीत पर आते हैं और गीत को पढ़कर उसकी व्याख्या को समझते हैं। पहला गीत है, चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जान आना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री जो छायावाद युग की एक सर्वश्रेष्ठ कवित्री रही हैं, 4 स्तंभों में से एक प्रमुख आधार स्तंभ रही हैं। कवित्री महादेवी वर्मा अपने साधना पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती हैं। साधना परमात्मा को, परमेश्वर को पाने का एक मार्ग है, जिसके द्वारा हम उस परमपिता परमेश्वर की सत्ता का आभास, उसे महसूस कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो साधना का मार्ग बड़ा कठिन है। तो इस साधना के पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती हैं। अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्राण, तुम जग जाओ, जाग तुझको दूर जाना। ऐ मेरे प्राण, तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी है। साधना का मार्ग बहुत लंबा है और यदि लंबे मार्ग पर चलना है, मंजिल दूर है, तो सदैव सतर्क रहना होगा, आलस्य से दूर रहना होगा, क्रियाशील होना होगा। तो चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। हे प्राण, चिर सजग, चिर माने हमेशा, सजग माने सतर्क रहने वाली। आज हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस से युक्त क्यों हैं। आंखें उनीदी, आज तुम्हारी आंखें, ऐ मेरे प्राण, सदैव निरंतर जागरूक रहने वाली, सदैव सतर्क रहने वाली, सदैव चैतन्य रहने वाली आंखें आज आलस से युक्त क्यों हैं। वे आलस से क्यों भरी हुई हैं। आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारा वेशभूषा भी आज अस्त व्यस्त क्यों है। आज क्यों कैसा व्यस्त बाना,
आज तुम्हारा ये वो वेशभूषा है वो भी अस्त व्यस्त है, और आंखें जो सदैव सतर्क रहती हैं, सजग रहती हैं, वे भी आलस से युक्त क्यों हैं। जाग तुझको दूर जाना, आज अलसाने का समय नहीं है। आलस और प्रमाद को छोड़कर तुम जग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। साधना का मार्ग बहुत ही लंबा है, तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। परमात्मा को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए जो साधना का मार्ग है वह बहुत ही लंबा है और कठिन है, दूर है। इसलिए तुम्हें आलस्य नहीं करना है। इन्हीं पंक्तियों पर कबीरदास ने भी यूं कहा है, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। तो साधना का मार्ग बहुत ही कठिन है और बहुत ही लंबा है। इसलिए ऐ मेरे आप प्राण, तुझे जरा भी आलस्य नहीं करना है। आज ऐसे समय में जबकि तुम्हें साधना के मार्ग पर बहुत ही लंबा पथ, लंबा रास्ता तय करना, ऐसे में तुम्हें आलस में डूबना, तुम्हारी आंखें जो सदैव सतर्क रहती हैं, सजग रहती हैं, आज वो आंखें आलस्य क्यों भरी हुई हैं, और तुम्हारा वेशभूषा और तुम्हारा पहना हुआ वेशभूषा भी तुम्हारा अस्त व्यस्त क्यों है। ऐ मेरे प्राण, तुम जग जाओ, अलसाने का समय नहीं, क्योंकि तुम्हें साधना के लंबे मार्ग पर चलना है। अब इस साधना के मार्ग में तरह तरह की परेशानियां हैं, तरह तरह की बाधाएं, तरह तरह की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, लेकिन इन सभी पर तुम्हें विजय प्राप्त करके उनसे जरा भी विचलित नहीं होना है। उन पर विजय प्राप्त करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। कवित्री आगे के मार्ग में, साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को संबोधित करती हुई कह रही हैं, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। चाहे आज कवित्री कल्पना कर रही हैं कि चाहे आज स्थिर हिमालय, अचल हिमगिर, अचल माने अटल, जो स्थिर है, अपने जगह पर अटल रहने वाला हिमालय भी आज चाहे कंपायमान हो, अर्थात कांपने लगे, वह भी कंपित होने लगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है। फिर भी कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं कि कभी भी न डिगने वाला अटल हिमालय भी कंपायमान हो सकता है, कंपित हो सकता है आज। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर आकाश प्रलयकारी, प्रलय काल के आंसुओं से की वर्षा होने लगे, अर्थात आकाश से प्रलय काल के प्रलयंकारी वर्षा होने लगे। अथवा अर्थात चाहे आकाश आंसुओं के रूप में प्रलयकारी जल की वर्षा करने लगे, या आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आलोक माने प्रकाश, अथवा घोर अंधकार, तिमिर माने अंधकार, घोर माने अत्यधिक घना। ये भी हो सकता है कि आज घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, आलोक को पी ले, अर्थात पूरी तरह से आलोक प्रकाश को निगल जाए, अर्थात घोर अंधकार चाहे प्रकाश को निगल जाए, या जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, अथवा चमकती हुई, चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजलियों से तूफान बोलने लगे। जब तूफान आता है तो देखते हैं आकाश में बिजलियां चमकती हैं, घोर आवाज होती है, गर्जना होती है बादलों की, जो तूफान आने के सूचक होते हैं, प्रतीक होते हैं। तो जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो भी पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी
ऐसे विषम परिस्थितियों में भी तुम्हें नाश पथ माने विनाश मार्ग पर विनाश बेला में भी अपने चिन्ह छोड़ते चलना है, अपनी अमिट छाप छोड़ते चलना है और तुम्हें अपने साधना के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होना है। महादेवी जी पुनः अपने प्राणों को संबोधित करती हुई, उसे सजग करती हुई, उद्बोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्राण, तू अब जग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है, तेरा लक्ष्य बहुत दूर है, तेरे साधना का मार्ग बहुत ही लंबा है, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। फिर से एक बार देख लें। महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करती हुई कह रहे हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली, सदैव सतर्क रहने वाली तेरी आंखें आज आलस्य से क्यों भरी हुई हैं और तुम्हारी वेशभूषा भी अस्त व्यस्त क्यों है? आज तुझे अलसाने का समय नहीं है। ऐ मेरे प्राण, पूरी तरह से तू जागृत हो जा, क्योंकि तुझे साधना के लंबे मार्ग पर जाना है। तुम्हारा साधना का मार्ग बहुत लंबा, लंबी यात्रा करनी है, इसलिए तुम जागृत हो जाओ, पूरी तरह से सजग हो जाओ, चेतना से युक्त हो जाओ। तुम्हारे इस साधना के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और उन बाधाओं के रूप में अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, आज चाहे अटल हिमालय भी कंपित होने लगे, वो कंपायमान होने लगे अर्थात डोलने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या प्रलयंकारी आंसुओं की वर्षा करता हुआ, जल की वर्षा करता हुआ आकाश जैसे रो रहा हो, अर्थात वह प्रलयंकारी आंसुओं की वर्षा करने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, या अथवा घोर अंधकार प्रकाश को पूरी तरह से निगल जाए और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाए, या जा गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, अथवा कड़कती और चमकती हुई विद्युत बिजली की कड़कती हुई चमकती हुई बिजलियों में चाहे तूफान बोलने लगे, अर्थात पूरी तरह से तूफान गर्जना करने लगे। ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, ऐसे विनाश के बेला में भी ऐ मेरे प्राण, तुझे अमिट छाप छोड़ते हुए जरा भी अपने मार्ग से विचलित होते हुए आगे बढ़ते जाना है और इस विनाश के मार्ग पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ते जाना है। जाग तुझको दूर जाना, ऐ मेरे प्राण, पूरी तरह से तुम जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना के लंबे मार्ग को तय करना है। अगला पद, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री प्रस्तुत गीत में महादेवी जी साधना के मार्ग में आने वाली विविध कठिनाइयों का उल्लेख कर रही हैं। किस तरह से साधना के मार्ग में तरह तरह के मोह माया के बंधन तुम्हें आगे जाने से रोकेंगे, तुम्हारे मार्ग के बाधक बनेंगे, कंटक बनेंगे। क्या तुम उस मोह माया के बंधनों में बंध करके, अपने लक्ष्य को त्याग करके इस मोह माया के बंधन में बच जाओगे? बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। हे प्राण, महादेवी जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे मेरे प्राण, क्या मोम के समान, मोम जानते ही हैं बहुत थोड़े से ही ताप से जो जल्दी क्या हो जाता है, पिघल जाता है, तो मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले सांसारिक बंधन, अस्थिर माने जो कि परमानेंट नहीं, अस्थाई नहीं है, क्षणिक है, ऐसे क्षणिक बंधन और सजीले अर्थात अपने ओर आकर्षित करने वाले सुंदर बंधन, सांसारिक बंधन
तुझे बांध कर साधना के मार्ग से क्या विचलित कर देंगे। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले किंतु सजीले एवं सांसारिक बंधन क्या तुझे साधना के मार्ग से विचलित कर देंगे। क्या तुम उसमें बंध जाओगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, जिस प्रकार से एक बालक सुंदर सुंदर तितलियों को देख करके उसमें अपने मन को उलझा लेता है और उसी से खेलता रहता आगे, क्योंकि उसे तितलियां क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के जो आकर्षक हैं, सुंदर लगने वाले जो सांसारिक जो बंधन हैं, वो रंगीन संसार के आकर्षक क्या तुम्हारे मार्ग में पंथ की बाधा बनेंगे, तुम्हारे साधना के पथ में अवरोध उत्पन्न करेंगे, अर्थात उसमें उस मार्ग में बाधक बनकर के तैयार हो जाएंगे, अर्थात बाधक बनकर खड़े होंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। ऐ मेरे मन, क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षक बंधन तेरे मार्ग में बाधक बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या ऐसा हो सकता है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, क्या भौरों की मधुर गुंजार अर्थात संगीतमय गुनगुनाहट, भौरों की संगीतमय गुनगुन उनकी गुंजार, संसार के करुण क्रंदन करुणा से भरे रुदन को तुम्हें सुनने से रोक लेंगे। क्या जो संसार की पीड़ा और उसका करुण क्रंदन है, पीड़ा से भरा उसकी जो उसका विलाप है, क्या उस विलाप को मधुर भौरों की गुंजार में डूब जाएगी। अर्थात क्या भौरों की गुंजार के समक्ष तुम विश्व के करुण क्रंदन को भुला दोगे। क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर, ओस जो है फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई जो ओस की बूंदें होती हैं, वो तभी तक विराजमान रहती हैं जब तक कि सूर्य की किरणें उसको जो है उस पर नहीं पड़ती। जैसे जैसे सूर्य की किरणें उसका प्रकाश पड़ता है, धीरे धीरे ओस की बूंदें क्या हो जाती है, समाप्त होने। लेकिन क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, कवित्री प्रश्न कर रही है। क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें, ओस का सौंदर्य, उसकी सुंदरता तुम्हें अपने में डुबोकर साधना के मार्ग से विचलित कर देंगी। नहीं, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपने प्राणों को पुनः उद्बोधित करती हुई कहती है, तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना। भाव यह है कि संसार के विविध आकर्षण जो हैं वह मात्र तुम्हारी छाया मात्र है, परछाई है, और अपनी ही परछाई को, उसी ही छाया को उन आकर्षणों के माया जाल में बंध कर क्या तुम अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाओगे। उस अपनी ही परछाई को, सांसारिक सुख की परछाई अर्थात अपने आकर्षण जो संसार के विविध आकर्षण जो हैं वो तुम्हारी केवल छाया मात्र हैं, और उन आकर्षणों के माया जाल में बंधकर क्या तुम वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाओगे, उसकी बंदी हो जाओगे, उसके गुलाम होकर के अपने साधना के मार्ग से विचलित हो जाओगे। नहीं, महादेव जी पुनः कहती है, प्राण तुम जागो, क्योंकि तुझे अपनी लंबी यात्रा पर जाना, तुझे बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। इसलिए साधना के मार्ग में आने वाले सोपानों को पार कर तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अतः तुम्हें आलस्य का कोई काम नहीं है, तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 2 ही पद पढ़ेंगे, 2 पद पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा सिलेबस बहुत आगे है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम अब अच्छी तरह से जो है कविता को 2 कविता को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।